अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास K2 का मैथ्स का लेक्चर नंबर 8 कर रहे हैं। आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। इससे पहले मैं आपको इसके बारे में बताऊं। असेंडिंग ऑर्डर, पहले हम असेंडिंग ऑर्डर के बारे में जानेंगे। इन दोनों के बारे में जानने के बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट इज़ कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। कि नंबर्स की ऐसी अरेंजमेंट जिसमें स्मॉलेस्ट से शुरू करते हैं और बड़े डिजिट की तरफ जाते हैं, बड़ी वैल्यू की तरफ जाते हैं, उसे असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। ये बात आपने याद रखनी है कि छोटे डिजिट से बड़े डिजिट तक, यानी छोटी अमाउंट से बड़ी अमाउंट तक जब जाते हैं तो उसे असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। यानी कि पहले छोटा लिखते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा डिजिट आप लिखेंगे, उसे असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है डिसेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट इज कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर। कि नंबर्स की ऐसी अरेंजमेंट जिसमें सबसे पहले ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ा डिजिट लिखते हैं, बड़ी वैल्यू लिखते हैं, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे एंड पे सबसे छोटी वैल्यू लिखते हैं, उसे डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। यानी बड़े से छोटे की तरफ जाने को, बड़े से छोटे की तरफ लिखने को डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। ये बात स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है। ये जो मैंने अभी आपको काम करवाया ये आपने कॉपी पर नहीं करना, ये आपके समझाने के लिए था। अब हम कॉपी वर्क स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप पेज रेडी करेंगे, डेट लिखेंगे, क्लास वर्क लिखेंगे सेंटर में, और इधर आप डे लिखेंगे। डेट 24/4/21, क्लास वर्क और सैटरडे। अब हम करेंगे इसका कॉपी वर्क, डिसेंडिंग और असेंडिंग प्लस डिसेंडिंग ऑर्डर। ये देखें स्टूडेंट, यहाँ लिखा है ऑन कॉपी। इसका मतलब है कि ये काम आपने अपनी मैथ की नीट कॉपी पे करना है, पेज रेडी करना है, मार्जिन लाइन लगानी, फिर काम शुरू करना है। ऊपर आप ऐसे ही लिखेंगे असेंडिंग प्लस डिसेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन 1 है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन दी असेंडिंग ऑर्डर। ये जो नंबर्स दिए गए हैं इनको आपने असेंडिंग ऑर्डर में करना है। पहला क्वेश्चन है, पहला नंबर है 105, दूसरा है 125, तीसरा नंबर है 115, थर्ड है फोर्थ नंबर है 130, 135। ये देखिए इन वैल्यूज़ के दरमियान में मैंने एक एक ब्लॉक छोड़ा है ताकि ये अलग नज़र आए। आपने भी स्टूडेंट्स ऐसे ही लिखना है और पेंसिल यूज़ करनी है। अब इसको हम लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, यानी छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ हम जाएंगे। पहले छोटी लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। अब देखें इसमें सब में पहले हमने देखना है कि छोटी वैल्यू कौन सी है। अब देखें इन सब में 100 की वैल्यू जो है वो 1 है, यानी कि सब में 100 की वैल्यू 1 है। अब हम इसमें टेंस देखेंगे। इसमें टेंस की वैल्यू 0 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 3 है और इसमें भी 3 है। इसलिए सबसे छोटी वैल्यू 105 है क्योंकि इसमें 10 की वैल्यू 0 है। सबसे पहले हम 105 लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ी अमाउंट देखेंगे कौन सी है। ये देखें इसमें 10 की वैल्यू 2 है, इसमें 1 है, इसमें 3 और इसमें भी 3। अब देखें उससे बड़ी ये आएगी 115 क्योंकि इसमें 10 की वैल्यू 1 है। फिर हम लिखेंगे 115। उसके बाद उससे बड़ी अमाउंट देखेंगे कौन सी आ रही है। ये दोनों हमने लिख लिए। अब इन तीनों में से हमने चेक करना है 125, 130, 135। ये देखें इसमें टेंस 2 हैं, इसमें 3 हैं, इसमें भी 3 हैं, यानी 1 के बाद 2 टेंस वाली वैल्यू लिखेंगे 125। अब इन दोनों में देखें 101 है और टेंस 3 हैं दोनों में। अभी हम इसको वंस से चेक करेंगे कि इनमें वंस की वैल्यू क्या है। इसमें देखें वंस 0 है और इसमें वंस जो हैं 5 हैं, तो इसलिए 0 वाला जो है वो पहले आएगा 130 और फिर एंड पे सबसे बड़ी वैल्यू वाला आएगा 135। इसी तरह स्टूडेंट्स आपने लिखना है, सबसे छोटी से शुरू करना है, फिर उससे बड़ी लिखेंगे 105, फिर 115, फिर 125, फिर 130 और उसके बाद 135 जो सबसे बड़ी है इसमें। यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में आपने याद रखना है छोटे नंबर से बड़े नंबर्स की तरफ लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 452, 498, 435, 579, 517। अब देखें इनमें 3 में 100, पहले हम 100 की वैल्यू ही चेक करेंगे, उससे हमें पता चलेगा। इन तीनों में 100 की वैल्यू 4 है और इन दोनों में 5 है।
पहले हमने सबसे छोटी वैल्यू देखनी है, तो इन तीनों में से देखेंगे। अब 100 सेम है तो हम टेंस को चेक करेंगे। इसमें टेंस 5 है, इसमें 9 है और इसमें 3 है, यानी ये सबसे छोटा है तो इसको हम पहले लिखेंगे 435। उसके बाद ये वाला आएगा इससे बड़ा 452 और उसके बाद ये वाला बड़ा आएगा 498। उसके बाद अब देखें 5 की वैल्यूज़ आ गई हैं 100 में। यहाँ पे भी 100 की वैल्यू 5 है, यहाँ पे भी 5 है। इसमें अब टेंस की वैल्यू देखेंगे, टेंस की वैल्यू 7 है इसमें और इसमें 1 है। तो पहले 1 वाली लिखेंगे और सबसे बाद में जो बड़ी है वो लिखेंगे। 517 आएगा और उसके बाद 579, यानी सबसे छोटी अमाउंट इसमें कौन सी थी 435, फिर 452, फिर 498, फिर 517, फिर 579। स्टूडेंट्स आपने ये काम ऐसे ही अपनी नीट कॉपी पर करना है। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पहली वैल्यू 809, दूसरी है 990, थर्ड है 890, फिर 960, उसके बाद 895। पहले हम 100 की वैल्यूज़ को चेक करेंगे, उसके मुताबिक लिखना शुरू करेंगे। इसमें 100 की वैल्यू 8 है, इसमें 9 है, इसमें 8 है, इसमें 9 और इसमें भी 8 है। हम पहले 8 वाली वैल्यूज़ को देखेंगे। ये देखें इन तीनों में अब 100 की वैल्यूज़ 8 है, तो हम इसके टेंस को चेक करेंगे। यहाँ पे टेंस 0 है, यहाँ पे टेंस 9 है और यहाँ पे भी टेंस 9 है, इसलिए हम पहले 0 वाला लिखेंगे, वो सबसे छोटी आएगी 809। उसके बाद देखें इन दोनों में टेंस 9 है, तो अब हम इनके वंस को चेक करेंगे। इसमें 0 वंस है और इसमें 5 वंस हैं, इसलिए 0 वंस वाली को पहले लिखेंगे, क्योंकि वो 809 से जो बड़ी है वो 890 आएगी। उसके बाद 895। अब 990 और 960 में से छोटी कौन सी है वो पहले लिखेंगे। 960 है, क्योंकि इसमें टेंस 6 हैं और इसमें टेंस 9 है, और सबसे बड़ी जो है वो 990 एंड पे लिखेंगे। इसमें सबसे छोटी पहले आई है 809, फिर 890, फिर 895, उसके बाद 960 और उसके बाद 990। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन दी डिसेंडिंग ऑर्डर। कि अब आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ आपने लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, पहली वैल्यू है 200, दूसरी है 128, थर्ड है 205, फिर 198, उसके बाद 210। अब इसमें से सबसे बड़ी जो वैल्यू है पहले हम उसको लिखेंगे। पहले हम 100 की वैल्यूज़ चेक करेंगे। इसमें भी 102 हैं, इसमें 1 है, इसमें 2 हैं, इसमें भी 1 है और इसमें 2 हैं। सबसे पहले हम 200 वाली वैल्यू को लिखेंगे, क्योंकि 100 जो है वो छोटा आएगा। 200 है, ये 205 है और ये 210 है, तो 210 वाली वैल्यू जो है वो बड़ी है, उसको सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे 205, उसके बाद आएगा 200, उसके बाद हम लिखेंगे। अब 100 वाली को चेक करना है कि पहले कौन सी आएगी, 198 और 128। इनमें से बड़ी जो है 198 लिखेंगे और सबसे छोटी 128 को हम लास्ट में लिखेंगे। इसमें भी आपने हंड्रेड्स को पहले चेक करना है। अगर 100 सेम है तो फिर आपने टेंस को चेक करना है। टेंस अगर सेम है फिर आप वंस को चेक करके फिर इनको लिखेंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज को भी पहले रेडी करेंगे, डेट लिखेंगे, क्लास तक लिखेंगे और डे लिखेंगे, उसके बाद काम शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ये हम डिसेंडिंग ऑर्डर कर रहे हैं, यानी बड़ी वैल्यू से शुरू करेंगे और छोटी वैल्यू की तरफ लिखते जाएंगे। 708, 485, 650, 606, 599। इसमें सबसे बड़ी वैल्यू पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटी और फिर उससे छोटी, ऐसे हम लिखते जाएंगे। पहले देखें इसमें 100 की वैल्यू 7 है, पहले 100 की वैल्यूज़ चेक करेंगे सब में। इसमें 4 है, इसमें 6 है, इसमें भी 6 है और इसमें 5 है, यानी कि 4 वाली जो वैल्यू वो सबसे छोटी है और 7 वाली वैल्यू सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी वैल्यू को हम पहले लिखेंगे 708। उसके बाद 7 के बाद 6 वाली आएगी। यहाँ पे देखें ये दोनों 6 वैल्यूज़ हैं, 100 की वैल्यूज़ इन दोनों में 6 है, तो हम इसके टेंस को चेक करेंगे। टेंस इसमें 5 है और इसमें 0 है, यानी कि पहले आएगा 650, उसके बाद 606, क्योंकि हमने बड़े से छोटे की तरफ जाना है। 606 के बाद हम लिखेंगे 500 वाली वैल्यू 599 और सबसे एंड पे 485।
इसी तरह थर्ड क्वेश्चन है 850, 750, 550, 650, 950। ये देखें इनमें 100 की वैल्यू सब में चेंज है, ये हम इजीली कर लेंगे। इसमें 8 है, इसमें 7 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है और इसमें 9 है। तो सबसे बड़ी कौन सी वैल्यू होगी? 900 वाली। सबसे पहले हम लिखेंगे 950, उसके बाद 850, उसके बाद 750, उसके बाद 650 और उसके बाद 550, क्योंकि हमने बड़ी वैल्यू से छोटी की तरफ को लिखते जाना है इसको। स्टूडेंट्स, ये हमारे 3 क्वेश्चंस हैं जो आपने अपनी मैथ की नीट कॉपी पर करने हैं और इनकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस भी करनी है। स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट पेज पे कर रहे हैं टेबल ऑफ 4। आपने इस पेज को भी वैसे ही रेडी करना है, डेट लिखेंगे, क्लास वर्क और डे लिखेंगे। उसके बाद आप मार्जिन लाइन लगाएंगे और लिखेंगे क्वेश्चन टेबल ऑफ 4। जैसे मैंने लिखवाना है वैसे ही आपने लिखना है और इसको अच्छे तरीके से याद भी करना है। 4 zeros are 0, 4 ones are 4, 4 twos are 8, 4 threes are 12, 4 fours are 16, 4 fives are 20, 4 sixes are 24, 4 sevens are 28, 4 eights are 32, 4 nines are 36, 4 tens are 40। स्टूडेंट्स, ये हमारा 4 का टेबल है जो कंप्लीट मैंने लिखवाया। आपने भी ऐसे ही इसको अपनी नीट कॉपी पे लिखना है पेज रेडी करके और इसको अच्छे तरीके से याद भी करना है। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर किया है और साथ हमने टेबल ऑफ 4 किया है। आपने अच्छी तरीके से उनकी प्रैक्टिस करनी है और टेबल ऑफ 4 को अच्छे तरीके से याद करना है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।